फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो हम आज नया वीडियो और नया चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 4 मानव विकास, ज्योग्राफी का है। चैप्टर नंबर 4 मानव विकास। इससे पहला वाला चैप्टर जो था वो चैप्टर नंबर 2 था। 3rd को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो 2nd जो हमने पढ़ा था जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब देख लिया था। जनसंख्या किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की कुल संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या का फैलाव व बिखराव। जनसंख्या घनत्व प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 मानव विकास। मानव विकास, मानव विकास की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल सी डेफिनेशन मानव विकास की यह होती है कि व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय और पूंजी के साथ साथ आय में वृद्धि हो और पूंजी में वृद्धि हो, उसके साथ साथ उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। डेफिनेशन क्या बनेगी फ्रेंड्स? व्यक्ति की आय और पूंजी के साथ साथ उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। हमारे एक प्रोफेसर थे अमर्त्य सेन, ये पाकिस्तान के भौगोलिक वेत्ता थे। ये इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी मानव विकास की, अलग से डेफिनेशन दी थी। इनने बोला था कि मनुष्य की, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में आजादी ही मानव विकास कहलाती है। मानव विकास किसे कहते हैं? अमर्त्य सेन के अनुसार अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि मानव की स्वतंत्रताओं में वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। मानव की स्वतंत्रताओं में वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। ये कौन बोलते हैं? अमर्त्य सेन। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, आर्थिक विकास किसे कहते हैं? सिर्फ आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटिव। तो आर्थिक विकास किसे कहते हैं? एक व्यक्ति की आय और पूंजी में वृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाती है। आर्थिक विकास और मानव विकास अलग अलग है। आर्थिक मतलब आय और पूंजी में वृद्धि, और मानव विकास क्या होता है? आर्थिक पूंजी और आय, इसमें वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी वृद्धि ही। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन करा था महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने करा? महबूब उल हक 1990 में करा था। इनकी सहायता करी थी अमर्त्य सेन ने। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन महबूब उल हक ने 1990 में करा और सहायता दी थी अमर्त्य सेन ने। मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? छापता कौन है? मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन करता है यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक का क्षेत्र, मानव विकास सूचकांक के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। अगर हम देखें किसी देश का मानव विकास हो रहा है तो हम क्या क्या देखेंगे? 3 क्षेत्र देखेंगे, शिक्षा देखेंगे उस देश की, स्वास्थ्य देखेंगे और संसाधनों तक कहां तक पहुंच है, संसाधनों पर कहां तक पहुंच है, ये 3 क्षेत्र देखेंगे। मानव विकास के कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। अब हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक का विस्तार। कहां से कहां तक होता है मानव विकास सूचकांक? ये 0 से लेकर के 1 तक होता है। कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक होता है और ये हमेशा धनात्मक रहता है। कैसा रहता है? धनात्मक रहता है। मानव विकास सूचकांक का विस्तार 0 से 1, 0 से 1। मानव विकास के क्षेत्र 3, कितने? 3। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। मानव विकास सूचकांक के संकेत, संकेत क्या क्या है? मानव विकास सूचकांक के 3 संकेत। प्रति व्यक्ति आय, हम हर व्यक्ति की आय देखेंगे, या जीवन स्तर भी बोल सकते हैं, आय व जीवन स्तर। दूसरा संकेत क्या है? औसत आयु, उसकी एवरेज आयु कितनी है, कितना बड़ा हो गया है। जीवन प्रत्याशा, कब तक जी रहा है, 56 में लुढ़क गया, नहीं 57 में। तो जीवन स्तर भी देखेंगे, जीवन प्रत्याशा। तीसरा शैक्षिक उपलब्धता, क्या उसे शिक्षा पूरी मिल पा रही है, क्या वो पूरा शिक्षित हो पा रहा है। तो मानव विकास सूचकांक के संकेत, कितने संकेत? 3 संकेत। कौन कौन से? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति औसत आयु
और प्रति व्यक्ति की शैक्षिक उपलब्धता। क्या क्या है तीन? उसकी आय, आयु और शिक्षा। आय, आयु और शिक्षा। अब हम देखेंगे अगला 8वां पॉइंट है, विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है? विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.694। कितना है फ्रेंड्स? इसे टुकड़ों में बोलेंगे, कोई 694 नहीं बोलेगा, ये गलत हो जाता है। 0.694 कितना है? 0.694, या हम इसे 0.694 भी कह सकते हैं। ये किसका था? विश्व का। विश्व का सूचकांक 0.694 कितना है? 694। भारत का कितना है? 0.554। 0.554। भारत का कितना है? 0.554। चलिए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम मानव विकास। मानव विकास किसे कहते हैं? मनुष्य की आय और पूंजी के साथ साथ उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। तीसरा पॉइंट क्या था? आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटिव। मनुष्य की आय और पूंजी में वृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाती है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने करा था? महबूब उल हक ने करा था। किसने करा था? महबूब उल हक। 1990 में करा था। कब क्या? 1990। इनकी सहायता देने वाला व्यक्ति, महबूब उल हक को सहायता देने वाला व्यक्ति अमर्त्य सेन। कौन था फ्रेंड्स? अमर्त्य सेन। यूएनडीपी क्या करता है? मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? प्रकाशन करता है। यूएनडीपी क्या करता है? मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन करता है यूएनडीपी। मानव विकास के कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। मानव विकास सूचकांक का विस्तार कितना है? 0 से लेकर 1 तक, और ये कैसा रहता है? धनात्मक। मानव विकास सूचकांक का संकेत कितने? 3। प्रति व्यक्ति आय या जीवन स्तर, औसत आयु या जीवन प्रत्याशा, तीसरा है शैक्षिक उपलब्धता। विश्व का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.694। कितना है? 0.694। भारत का कितना है? 0.554। अब हम यहाँ आते हैं मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के स्तंभ बोलो या घटक बोलो, पेपरों में जरूर आते हैं। मानव विकास के स्तंभ कितने हैं या स्तंभ के बारे में समझाएं। घटक भी पूछ लेता है कभी कभार, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। कितने स्तंभ है? 4। पहला स्तंभ समानता। पहला स्तंभ क्या है? समता बोलो या समानता बोलो। दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता। पहला स्तंभ समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता। तीसरा उत्पादकता। चौथा सशक्तिकरण। चौथा क्या है? सशक्तिकरण। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है क्योंकि ये 4 या 6 नंबर का आता है। मानव विकास के स्तंभ या घटक, 4 घटक हैं। पहला क्या है? पहला है समता। समता मतलब होता है कि जितने भी नागरिक हैं वो सभी समान हैं, कहीं भी ऊंच नीच नहीं है, सभी क्या है? इक्वल। उसे बोलते हैं समता। दूसरा घटक क्या है? सतत पोषणीयता। मानव विकास का पहला घटक समता, दूसरा घटक सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ होता है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ये नहीं कि तुम्हें एक प्लेट थाली दे दी, एक ही बार में जूझ गए और खाने लग गए, सारा खत्म कर दिया, बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं शाम का खाना। तो इस प्रकार प्रयोग करो संसाधनों का। हम पानी का, नदियों का प्रयोग इस प्रकार करें, गंदी मत कर दो अभी से ही। इस प्रकार करो कि आने वाली पीढ़ी भी उस पानी का प्रयोग कर सके। हम तो अभी से ही लगे पड़े हैं, सारी नदी हमें ही मिल जाए, तो ये नहीं। सतत पोषणीयता का मतलब क्या है? संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कि आने वाली भावी पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। प्रदूषण ज्यादा मत फैलाओ। उत्पादकता, तीसरा क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन, कि किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन कितना होता है, उत्पादन कितना होता है। चौथा है सशक्तिकरण। चौथा क्या फ्रेंड? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या होता है? मनुष्य की विकल्पों में स्वतंत्रता, मनुष्य की विकल्पों में, चॉइस में आजादी, कि नहीं जी मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ना, मुझे तो इग्नू से पढ़ना है। तो ये क्या है? सशक्तिकरण। उसकी इच्छा है, वो कुछ भी विकल्प करे, उसकी आजादी है, उसके विकल्पों में आजादी ही क्या कहलाता है? सशक्तिकरण। मानव विकास के कितने स्तंभ? 4 स्तंभ। पहला स्तंभ
पहला स्तंभ है समता, दूसरा उत्पादकता, तीसरा सतत पोषणीयता, चौथा है सशक्तिकरण। अगला टॉपिक है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के क्या है अगला टॉपिक? उपागम। क्या है? उपागम। कितने उपागम? 4 उपागम। कितने उपागम? 4 उपागम। पहला उपागम आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपागम, चौथा है क्षमता उपागम। आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। आय उपागम क्या होता है? आय उपागम आय और मानव विकास का सीधा संबंध होता है। आय का और मानव विकास का कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध। अगर व्यक्ति की आय बढ़ी तो मानव विकास ऑटोमेटिक बढ़ता है। आय और उपागम का कैसा संबंध? सीधा संबंध। व्यक्ति की आय बढ़ी तो उसका मानव विकास भी बढ़ा, व्यक्ति की आय घटी तो मानव विकास भी घटा। आय और विकास के साथ क्या होता है? सीधा संबंध होता है। कल्याण उपागम, कल्याण में कुछ स्तर होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? कल्याण के कुछ स्तर हैं। रोटी कपड़ा मकान का भी सुना होगा, कोई सी पिक्चर में देखा होगा, रोटी कपड़ा मकान, ये क्या है? उसका स्तर है। उसको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए, पैसा 2 वक्त के पैसा आ जाए खाना खाने के लिए, तो ये क्या है? स्तर। स्तर बढ़ेगा तो मानव विकास बढ़ेगा, स्तर घटेगा तो मानव विकास भी घटेगा। ये क्या है? कल्याण उपागम। तीसरा उपागम न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें भी वही सेम है। न्यूनतम आधारभूत क्या है? हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान, ये सब आवश्यक है। ये अगर हमें मिल रहे हैं तो हमारा मानव विकास हो रहा है, नहीं मिल रहे तो मानव विकास घट रहा है। क्षमता उपागम, क्षमता उपागम का प्रतिपादन या फिर ये दिया था अमर्त्य सेन ने। किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने। विश्व में न्यूनतम मानव विकास, सबसे कम मानव विकास कहां पर है? ये है नाइजर में 0.304। नाइजर का मानव विकास क्या है? विश्व का सबसे न्यूनतम मानव विकास है। कितना है? 0.304। और सबसे अधिक किसका है? नॉर्वे का। किसका अधिक है? नॉर्वे का 0.955। कितना है? 0.955। सबसे अधिक नाइजर, सबसे अधिक नॉर्वे, सबसे कम नाइजर। सबसे अधिक नॉर्वे, सबसे कम नाइजर। नाइजर का कितना? 0.30 और नॉर्वे का 0.955। ये और भी है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट खींच लो। ऑस्ट्रेलिया का है 0.938। अमेरिका का 937, एक कम है ऑस्ट्रेलिया से। नीदरलैंड का 921।